जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी पूरी सहूलतकारी कर रही है। फ़लस्तीन के हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो दरख्वास्तें दी कि हमें पुरअमन एहतजाज अपने मुसलमान भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर करना है और इजाज़त दी जाए। उसके ऊपर जो है थाने के SHO जो हैं वो 160 का नोटिस भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि अगर आपने इज्तिमा किया तो आपको पता है कि हजूम के ऊपर बड़ी यहाँ पर जो है वो हजूम नहीं किया जा सकता, तो मुल्क की सूरत हाल की सूरत में आप जो है वो एहतजाज जो है वो इकट्ठे ना हों, वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब ये बता दें कि एक तरफ PMLN हो या परवेज़ खटक हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई जमात भी हो, उनको बाकायदा तौर पर सहूलतकारी की जाती है, उनको जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जाती है, उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ हम दरख्वास्त देते हैं तो हमारे लिए और कानून है, हमारे ऊपर सख्तियाँ लगाई जाती हैं। इमरान खान साहब का कल वाज़ेह तौर पर कौम के सामने पैगाम आ चुका है। खान साहब ने तमाम बातों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि कुछ स्टार्ट के दिन इस तरह से गुज़रे और ये कंडीशन में रखा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस सेल में उस जगह पे एडजस्ट हो चुका हूँ और मैं जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ात में रखें, जो मर्ज़ी है ये कर लें, जिस जेल में शिफ्ट कर लें, जिस तरह की क्लास मुझे दे दें, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने बाकायदा तौर पर कौम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपने डटे रहना है और ये जंग जारी रखनी है। इंशाअल्लाह जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो जो इनकलाब आ चुका है और इंशाअल्लाह ये जो हालात हैं ये ठीक होंगे, माशी इस्तेकाम होगा। सिर्फ़ एक डिमांड की है इमरान खान साहब ने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाया जाए और टाइम के ऊपर जो है वो करवाया जाए, जो आईन पाकिस्तान जो है वो कहता है उसके मुताबिक जो है वो डेट देकर इलेक्शन करवाया जाए। साथ में उन्होंने साइफर केस के हवाले से जो ये बोगस केस बनाया गया, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो पैगाम क्लियर किया है कि उन्होंने कहा कि किस तरह से बाहर से साजिश हुई और हमारे किस तरह से जो है लोगों को बचाने के लिए ये सारा जो है वो काम किया गया और मेरे ऊपर बोगस केस जो है ये दर्ज किया गया। और कल आपने देखा दलाइल के अंदर भी क्या क्या चीज़ें आपके सामने आई कि इमरान खान साहब के पास 33 दिन ये जो है अगर कहते हैं कि जो है वो ओरिजिनल साइफर जो है वो था, ये ओरिजिनल तो था ही नहीं, उसको कोड उसको डिक्लासीफाइड किया गया था, तो 33 दिन इमरान खान साहब के पास रहा और उसके बाद तो जो है शहबाज शरीफ के पास रहा, तो उसके ऊपर क्या कोई कार्रवाई हुई है, क्या वो उसका नाम FIR में आया है, क्या इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आया है, क्या किसी जगह के ऊपर उसे जो है वो तफ्तीश में बुलाया गया है, शामिल किया गया है, तो कोई ऐसा जवाब नहीं था। और ये भी बताया गया कि ये जो तरमीम की गई थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर ये जब FIR दर्ज हुई है उसके बाद की गई और जिस वक्त वक़ूआ हुआ है उस वक्त जो है ये यानी कि जुर्म जिस टाइम का बनाते हैं उस वक्त ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रिटेंशन जो है यानी कि साइफर को अपने पास रखना, चोरी करना, ये जुर्म ही नहीं था, तो लिहाजा इसका तो इतलाक़ ही नहीं होता। सेक्शन 5 जो है जो जिक्र किया गया उसके हवाले से बड़ा क्लियर बताया गया कि ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब के साथ मनसूख की जा रही हैं ये बाकायदा तौर पर उनके ऊपर दर्ज ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये आर्मी जो है उसके रिलेटेड जो है वो मामलात के ऊपर ये दफ़ात और ये सारा कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बोगस केस, ये काबिल अखराज मुकदमा है, पता नहीं क्यों काबिल अखराज जो मुकदमे के ऊपर दरख्वास्त की गई है वो फ़िक्स नहीं की जा रही। तो हमारी ये दरख्वास्तें कि जितनी दरख्वास्तें हैं वो फ़िक्स की जाएँ और उनके ऊपर जो है फ़ैसला दिया जाए, जो दरख्वास्तें फ़िक्स हैं उनके ऊपर डिसीजन दिया जाए और जो नहीं हो रही उनको फ़िक्स किया जाए और जो एडजमेंट दी जा रही हैं उनको ख़त्म किया जाए। तमाम दरख्वास्तें जो यहाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको फ़ौरन जो है वो उनके ऊपर फ़ैसला देना चाहिए। आखिर में ये कहूँगा कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। 6 लोगों का ट्रायल जो है वो पेशावर में शुरू हुआ है और कल 10 और लोगों का जो है वो मर्दान के लोग हैं उनका शुरू हुआ है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहाई करवाई थी कि कोई भी जो है वो ट्रायल शुरू करने से पहले कोर्ट को एतमाद में लिया जाएगा, तो इस तरह से कोई कोर्ट को एतमाद में नहीं लिया गया और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो उनको याद दहानी करवाई गई है कि आपने वहाँ पर इंश्योरेंस की थी और ये कहा था कि जो है किसी तरह से ट्रायल शुरू नहीं हुआ और कोर्ट को बताया जाएगा और कोर्ट का हुक्म है और कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये जो है खिलाफ वर्जी की गई है और उस लेटर का अभी तक हमें जवाब नहीं मिला।
किसी तरह से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि जो वहाँ पर ये यकीन दहाई करवाई गई थी और जो उसकी जो है तौहीन की गई अदालत के हुक्म की, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के जितने शहरी जो हैं जो फंडामेंटल राइट्स के वॉलेशन हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल वाली दरख्वास्त है उसके ऊपर फ़ैसला दिया जाए और 90 डेज़ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त हमारी है उसके ऊपर भी फ़ौरन फ़ैसला दिया जाए। वो ये थी कि महफूज खाने के हवाले से वाज़ह तौर पर हदायत जारी की जाएँ और दूसरा उसमें यह था कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनका हक़ है वो दिए जाए, जो वहाँ पर सख्तियाँ की गई हैं। तो लिहाजा उस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो आज अर्ली हियरिंग हमने दी हुई थी और अर्ली हियरिंग जो है वो उसके ऊपर आज समाअत थी और उन्होंने एतराज़ जो है वो यही रखा है हमारे साथ सामने रजिस्ट्रार ऑफिस ने और कि जनाब ये 25 को मामला फ़िक्स है, तो लिहाजा 25 को ही टेकअप किया जाएगा। 25 ही डेट है तो 25 के लिए ही फ़िक्स किया जाएगा। गुज़ारिश ये है कि पहले 2 महीने लगे इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर फ़ैसला आते आते और अब जो है वो इसी तरह से महफूज खाने के हवाले से जो हमारे ख़दशात हैं वो इन फील्ड हैं, उसके ऊपर कोई डायरेक्शंस नहीं दी जा रही। हमने ये इस्तदा की है अदालत से कि डॉक्टर जो हमारा है वो खाना चेक करे और इमरान खान साहब को वो खाना जो है चेक करके भिजवाया जाए। लेकिन न जाने क्यों जैसे कि दूसरी दरख्वास्तें हों, चाहे वो ज़मानत वाला मामला हो, चाहे वो क्वैशमेंट वाला मामला हो, चाहे कोई दीगर दरख्वास्तें जैसे कि ओपन ट्रायल के हवाले से हो या जो जेल के अंदर अदालत शिफ्ट की गई है उस हवाले से हो, तो वो दरख्वास्तें पेंडिंग कर दी जाती हैं, फ़ैसले महफूज कर दिए जाते हैं, फ़ैसले सुनाए नहीं जाते, एडजर्नमेंट दे दी जाती हैं, कोई ना कोई बहाना बनाया जाता है। समझ से ये बाहर बात है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं वो एक पाकिस्तान के किसी शहरी को हासिल नहीं है, तो फिर आगे इस मुल्क के अंदर क्या होगा। दूसरे नंबर पर जो ट्रायल है साइफ़र केस का वो उसी तरह से तेज़ी उसमें लगाई गई है। अब लास्ट डेट के ऊपर हमने देखा कि जब हमने कॉपियाँ वसूल ही नहीं की, अदालत जो है वो लिखती है अपने ऑर्डर के अंदर कि इन्होंने कॉपियाँ जो हैं वो ले ली हैं लेकिन इन्होंने साइन नहीं किया और अगली डेट के ऊपर अगर ये कॉपियाँ वसूल नहीं करेंगे यानी कि साइन नहीं करेंगे तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि इन्होंने कॉपियाँ ले लीं। अब बात यह है कि फ़र्द जुर्म के लिए 17 डेट रख दी है। इधर हम ज़मानत की इस्तदा कर रहे हैं कि हमारी ज़मानत जो है वो सुन ली जाए और उसके ऊपर फ़ैसला दे दिया जाए। अब समाअत तो हो रही है लेकिन एडजर्नमेंट इतनी लंबी दे दी जाती है। अब देख लें कि आज जुमे के लिए उस ज़मानत को फ़िक्स किया जा सकता था और सुना जा सकता था, लेकिन उसको मंडे के ऊपर फ़िक्स कर दिया गया। अब अदालत के अंदर ये रिमार्क्स हमारे लिए बड़े तकलीफ़ देह हैं कि अदालत ये कहती है कि इनको एक तो हक़ दिया जाएगा, फिर 3-4 दिन फ़ैसला देने में लग सकते हैं। देखें ये बात जो है ना कितनी ही मज़ाक़खेज़ है और कितनी अजीब और जो है वो इस तरह से बात की गई है कि हम तो देख के हैरान हो गए कि क्यों भाई इतना क्यों लेट दिया जाएगा। फ़ौरन दिया जाना चाहिए। 15 तारीख से इमरान खान साहब को इस झूठे केस में गिरफ़्तार किया गया है। कब गिरफ़्तार किया गया, कब रिमांड लिया गया, किसी को कोई पता नहीं है। इमरान खान साहब को भी कोई पता नहीं था। तो जब हमें पता चला है उससे पहले अता तारड़ जो हैं वो मीडिया के ऊपर बता चुके थे कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी भी हो गई है और उनका रिमांड भी हो गया। अब तारड़ साहब को कैसे पता चला जब उनके वकला को नहीं पता, इमरान खान साहब को नहीं पता, तो किस तरह ये सारी चीज़ें मनसूब करती हैं कि ये जो PTM का टोला था इन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर जितना इनसे हो सका इन्होंने केसेस बनाए और अब